हेलो जुडिशियल सर्विस एस्पिरेंट्स, जुडिशियल ड्रीम की मॉडल आंसर क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी एमपीजीएस की जो टेस्ट सीरीज़ है वो 13 सितंबर को लॉन्च हो गई है और जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारी टेस्ट सीरीज़ को बाय नहीं किया है और उनके मन में कोई भी डाउट है तो वो उस डाउट को क्लियर करने के लिए हमारी इंडिविजुअल टेस्ट जो कि आईपीसी पर है उसको भी बाय कर सकते हैं और उसको एनालाइज करने के बाद हमारे फुल सेट को बाय कर सकते हैं। और उसके बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो जो ब्रोशर में नंबर दिए हुए हैं उन पर कांटेक्ट करके आप कभी भी उस डाउट को क्लियर करवा सकते हैं। और हमें सभी को पता है कि बिहार के एग्ज़ाम की डेट डिसाइड हो गई है और बिहार की जुडिशियल सर्विस का एग्ज़ाम 7 अक्टूबर को है। उसके लिए भी हमने एक टेस्ट सीरीज़ को तैयार किया है जिससे जो भी बिहार में अपीयर हो रहे हैं स्टूडेंट्स उनकी हेल्प हो सके और उनके प्रिपरेशन में कोई भी दिक्कत ना आ सके। जो भी उसकी डिटेल है वो हमने एक ब्रोशर में डाल दी है और उस ब्रोशर का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहां पर जाकर बिहार के जो मॉक टेस्ट है उसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ सकते हैं और अगर उसके रिगार्डिंग भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें जब मर्जी कांटेक्ट करके उस डाउट को सॉल्व करवा सकते हैं। चलो अब हम अपने मॉडल आंसर को डिस्कस करते हैं। जो आज का मॉडल आंसर है वो भी ऐसे टॉपिक्स पर है जिन पर कभी भी फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता और एग्जामिनर आपको सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट आंसर लिखने के लिए ही कह सकता है। वह टॉपिक है रूल ऑफ सर्वाइवरशिप एंड नोशनल पार्टीशन। आज हम इस मॉडल आंसर में समझेंगे कि अगर इन दोनों क्वेश्चंस पर आपको शॉर्ट आंसर लिखने के लिए आता है तो आपने किस तरह इन आंसर को अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले हम रूल ऑफ सर्वाइवरशिप को डिस्कस करेंगे। अपने आंसर में सबसे पहले हमने यह बताना है कि इंडिया में जो भी जॉइंट हिंदू फैमिली की प्रोविजंस हैं वो मिताक्षरा लॉ स्कूल के अकॉर्डिंग गवर्न की जाती हैं और जो मिताक्षरा लॉ स्कूल है उसके अकॉर्डिंग जो अपनी सोसाइटी है वो एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेल के पास ही प्रॉपर्टी को एक्वायर करने का अधिकार है और फीमेल के पास सिर्फ मेंटेनेंस क्लेम करने का ही अधिकार है। उसके पास किसी भी को पार्टनर की प्रॉपर्टी को एक्वायर करने का अधिकार नहीं है। इस स्कूल के अकॉर्डिंग जो भी प्रॉपर्टी डिवॉल्व होती है वो सर्वाइवरशिप के अकॉर्डिंग ही होती है। इसके बाद हम अपने आंसर में सर्वाइवरशिप के मीनिंग को एक्सप्लेन करेंगे जिसमें हम बताएंगे कि अगर कोई भी को पार्टनर विल बनाए बिना ही मर जाता है तो उस केस में जो उसकी प्रॉपर्टी है वो उसकी फीमेल हेयर्स को ना जाकर बाकी के रिमेनिंग को पार्टनर्स को दी जाती है। उस प्रॉपर्टी पर बाकी के सर्वाइविंग को पार्टनर्स का अधिकार होता है और वो ही सिर्फ उन प्रॉपर्टी को डिवॉल्व करते हैं, ना कि जो मरा हुआ को पार्टनर है उसकी फीमेल हेयर्स उस प्रॉपर्टी को एक्वायर करती हैं। इसके बाद हम अपने आंसर में सर्वाइवरशिप के मेन एम को डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि जो सर्वाइवरशिप का मेन एम है वो किसी भी जॉइंट हिंदू फैमिली की जॉइंटनेस को बरकरार रखना है, प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि अगर किसी भी फीमेल हेयर को प्रॉपर्टी दी जाती है तो उस केस में आफ्टर हर मैरिज यह चांसेस है कि कोई स्ट्रेंजर अपनी जॉइंट हिंदू फैमिली में इन्वॉल्व हो जाए। तो इसीलिए उस स्ट्रेंजर को जॉइंट हिंदू फैमिली में एंटर होने से रोकने के लिए जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ और सिर्फ मेल को पार्टनर्स को ही दी जाती है। किसी भी को पार्टनर के मरने के बाद जो उसकी प्रॉपर्टी है इसी कारणवश वो फीमेल को नहीं दी जाती है। इसके बाद हम अपने आंसर में बताएंगे कि बिफोर द इनेक्टमेंट ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 जो भी प्रॉपर्टी डिवॉल्व होती थी वो बाय वे ऑफ सर्वाइवरशिप ही होती थी। उस टाइम पे सक्सेशन का कोई भी रूल नहीं था क्योंकि मिताक्षरा लॉ स्कूल के अकॉर्डिंग उस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ रिमेनिंग को पार्टनर्स के पास ही यह अधिकार था कि वो मरे हुए को पार्टनर की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकें। उस टाइम पे फीमेल हेयर्स के पास सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस क्लेम करने का ही राइट था। बट 1956 में हिंदू सक्सेशन एक्ट के इनेक्ट होने के बाद जो सर्वाइवरशिप थी उसको लिमिटेड कर दिया गया और 1956 के एक्ट के मुताबिक अगर कोई भी फीमेल क्लास 1 हेयर जिंदा है तो उस केस में मरे हुए को पार्टनर की जो प्रॉपर्टी है वो बाय सक्सेशन उन फीमेल क्लास 1 हेयर्स पे डिवॉल्व होगी, ना कि बाय सर्वाइवरशिप रिमेनिंग को पार्टनर्स को दी जाएगी।
बट जो सर्वाइवरशिप का कंसेप्ट था वो 2005 के अमेंडमेंट के बाद बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया। और अब अगर कोई भी को पार्टनर की डेथ होती है तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ और सिर्फ बाय सक्सेशन ही डिवॉल्व की जाती है। इसके बाद हम अपने आंसर में नोशनल पार्टीशन को एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे कि जो नोशनल पार्टीशन है वो एक फिक्शनल पार्टीशन है और वह सिर्फ और सिर्फ एक मरे हुए को पार्टनर के शेयर को डिटरमाइन करने के लिए ही की जाती है। इसके बाद हम अपने आंसर में बताएंगे कि 2005 के अमेंडमेंट के बाद जो सर्वाइवरशिप थी उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया और इसके बाद जो भी व्यक्ति 2005 के बाद मरता है तो उस केस में जो उसकी प्रॉपर्टी है वो सिर्फ और सिर्फ बाय सक्सेशन ही डिवॉल्व होती है। परंतु उसकी प्रॉपर्टी को डिवॉल्व करने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि उसका शेयर कितना है, तो उस शेयर को डिटरमाइन करने के लिए ही नोशनल पार्टीशन की जाती है। इसके बाद हम अपने आंसर में नोशनल पार्टीशन के मीनिंग को एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे कि नोशनल पार्टीशन एक डीम्ड पार्टीशन है और इसमें अगर कोई भी को पार्टनर की डेथ हो जाती है तो यह डीम कर लिया जाता है कि उसने जस्ट मरने से पहले पार्टीशन को क्लेम किया था और हम जो पार्टीशन है वो उसके जीते जी ही कर रहे हैं। तो उस केस में सारे को पार्टनर्स के जो शेयर है उसको डिटरमाइन कर दिया जाता है और ऐसे डिवॉल्व किया जाता है कि जैसे वो को पार्टनर जिंदा है। इसके बाद हम अपने आंसर में नोशनल पार्टीशन और एक्चुअल पार्टीशन में डिफरेंस को बताएंगे और यह बताएंगे कि एक्चुअल पार्टीशन में कोई भी को पार्टनर ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम पार्टीशन को क्लेम कर सकता है और एक्चुअल पार्टीशन में सारे जो को पार्टनर्स हैं वो अलाइव होते हैं, बल्कि नोशनल पार्टीशन किसी भी को पार्टनर के मरने के बाद की जाती है, परंतु इसमें यह डीम किया जाता है कि वह को पार्टनर अभी जिंदा है और उसको जिंदा मानकर ही जो पार्टीशन है वो की जाती है और सारे को पार्टनर्स के शेयर को डिटरमाइन किया जाता है। तो इस तरह अगर किसी भी एग्ज़ाम में आपको ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपने अपने आंसर को कुछ ऐसे ही अटेम्प्ट करना है। और अगर आपको इन आंसर्स की PDF चाहिए या फिर जो भी हमारे अगले आंसर्स अपलोड किए जाएंगे उनकी PDF चाहिए, वो आपको संडे टू संडे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अगर आपको हमारी कंसेप्ट क्लासेस समझ में आ रही हैं और आप इन्हें पसंद भी करते हैं तो हमारी हर एक वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और जो हमारी MPGS की टेस्ट सीरीज़ हैं उसको ज़रूर बाय करें। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पहले इंडिविजुअल टेस्ट को बाय कर सकते हैं और उसको एनालाइज करने के बाद यह डिसाइड कर सकते हैं कि आपको हमारी MPGS की टेस्ट सीरीज़ बाय करनी है या नहीं करनी है। और जो भी स्टूडेंट्स बिहार के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं उनके लिए भी हमारी स्पेशल टेस्ट सीरीज़ लॉन्च होने जा रही है। आप उसकी जो भी डिटेल है वो हमारे ब्रोशर में पढ़ सकते हैं। थैंक यू।